मुझे धोखाधड़ी की रिपोर्ट लिखानी है। किसने की? किसके साथ? मेरे साथ धोखा हुआ है। मुझे किसी ने शादी का वादा करके धोखा दिया है। प्यार के नाम पे फरेब हुआ है मेरे साथ। जिसने मुझे धोखा दिया है वो कोई और नहीं, राजीव है। हाँ लोग, क्या हुआ? तुम पुलिस स्टेशन आओ। क्यों? रक्षिता है यहाँ। क्या कहा भैया ने? मुझे भी नहीं पता, एक बार जाऊंगा तो पता चलेगा ना। मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। रक्षिता? सिंह। यस सर। मैं देखता हूँ। जी। क्या हुआ रक्षिता? इज एवरीथिंग फाइन? आओ, कम। बैठो। मैं अम्मू से मिलने जा रहा था। वो तो अच्छा हुआ तुम्हारी कार देख ली। एनीवेज, बताओ क्या हुआ? किसकी रिपोर्ट लिखवानी है? मुझे धोखाधड़ी की रिपोर्ट लिखानी है। धोखाधड़ी? किसने की? किसके साथ? मेरे साथ धोखा हुआ है। मुझे किसी ने शादी का वादा करके धोखा दिया है। प्यार के नाम पे फरेब हुआ है मेरे साथ। डोंट वरी, मैं हूं ना। पर ये सब कब? कब से? क्या अम्मू को पता है इस बारे में? मैं अम्मू को नहीं बता सकती। पर क्यों? तुम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स हो ना, एक दूसरे से कभी भी कुछ नहीं छुपाते। जिसने मुझे धोखा दिया है वो कोई और नहीं, राजीव है। राजीव? राजीव तुम ठीक हो? राजीव ये धुआं? हाँ, अरे वो एक सॉकेट जल गया था। तुम्हें लगी तो नहीं? तुम ठीक हो ना? तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा चलो आओ नाश्ता कर लो। हाँ, मैं हाथ धो के आता हूँ। आलोक भैया? राजीव? आलोक भैया मैं बोल रही हूँ। अम्मू, राजीव कहाँ है? क्या हुआ, सब ठीक है? कौन है? आलोक भैया। हाँ लोग, क्या हुआ? तुम पुलिस स्टेशन आओ, जल्दी। क्यों? रक्षिता है यहाँ। तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाने आई है कि तुमने उसे प्यार के नाम पे धोखा दिया, यूज किया उसे। क्या हुआ है राजीव? तुम इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? नहीं वो अब लाओ मैं बात करती हूँ। अम्मू को कुछ मत बताना। पुलिस स्टेशन आओ अभी के अभी। दो ना राजीव। हेलो? अरे फोन कट कर दिया। राजीव क्या हुआ है? तुम क्यों इतने स्ट्रेस्ड आउट हो? कुछ हुआ है क्या? मुझे बताओ, क्या कहा भैया ने? मुझे भी नहीं पता, एक बार जाऊंगा तो पता चलेगा ना। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। तुम नहीं आ सकती। राजीव तुम इतने टेंशन में हो, मैं तुम्हें अकेले कैसे? अम्मू, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। सी आई मीन अम्मू, प्लीज यार, इस कंडीशन में तुम नहीं जा सकती, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। मैं जा रहा हूँ, मैं पता कर लूंगा क्या हुआ। प्लीज तुम अपना ध्यान रखो, ओके? बाय। अरे गोपाल,
इस हालत में ना इसे नहीं ले जावेंगे। अरे चोरी का माल उठावेंगे या इस बोझ को? ए, बोझ कौन है? ए गोपाल, एक बात साफ साफ सुन ले, इस लूट में ना गौरी को हिस्सा ना मिलेगा। सुन लिया? क्या कहा था मैंने? हाँ, यो मुफ्तखोर यो ही कहेगा। कहा था ना, मानता ना अब तुम्हारी बात? मुफ्तखोर किसे बोल रही है? अरे को यो ही तो है ना तू, मुफ्तखोर, दूसरों के टुकड़ों पर पड़ने वाला। खुद का तो कुछ सुना है तारे पास? गोपाल, इसे समझा दे। अब आगे चलिए, बाकियों को लेकर मैं आता हूँ। चलो रे। गौरी, क्या गौरी? कुमारी को बोझ बोल रहा है और तू चुपचाप खड़े खड़े सुन रहा है। वो थारे को बोझ नहीं कह रहा, और बाढ़ में गया प्रधान। गौरी जिद ना कर, सिर्फ इस एक चोरी रुक जा, मत आना, निगरानी रख ले और कुछ नहीं। नहीं मानती मैं। मने क्यों समझा रहा है तू? थारे को समझ में नहीं आ रहा, मैं थारे से घना प्यार करूं, और बात थारी हमारी नहीं, इस बार टाबरों की है। गौरी मान जाना, तू मुझसे कहती है ना प्लीज गोपाल, हाथ जोड़ो। ले हाथ जोड़ता हूं और कहता हूं प्लीज गौरी, प्लीज। सुन, तू यहीं रुक के निगरानी करना, चौकीदार या कोई भी आए तो बस इशारा कर देना। मैं ना रखती कोई नजर वजर, जा पकड़ा जा। तेरे होते नहीं पकड़ा जाऊंगा, जा रहा हूं। क्या ये? क्यों आई हो यहाँ? क्या बकवास किया इसने? इसको फालतू की बकवास करने की आदत है, दिमाग खराब है इसका। दिमाग तो खराब था ही राजीव, इसलिए तुम्हारे जैसे आदमी से प्यार किया, जो कल तक अपनी बीवी को तलाक दे रहा था और आज मुझे चेक दे रहा है। तुमने मेरी इमोशंस का मजाक बना रखा है। शट अप, अपना नाटक करना बंद करो। मैं नाटक कर रही हूँ? हाँ, और तुम सबसे बड़े नाटकबाज तो तुम हो। अपनी ये बकवास ना बंद करो, वरना क्या करोगे तुम? हाँ, मारोगे मुझे? पागल है ये, इसको पुलिस स्टेशन की जगह ना मेंटल असाइलम जाना चाहिए था। पागल तो अब तुम होगे राजीव। खबरदार जो किसी ने एक और शब्द अपने मुंह से निकाला। तुम मेरी बहन की सबसे अच्छी फ्रेंड इतने सालों से, और तुम उसके पति, इतने सालों का रिश्ता, वहां मुंह मां बनने वाली है, तुम्हारा बच्चा है उसकी कोख में, और तुम तुम्हें पता है हम सब कितने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कितने बेताब हैं हम तुमसे मिलने के लिए। वैसे तुम मिलोगे सबसे? ये देखो, ये तुम्हारे पापा, ये तुम्हारी मम्मा से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इन्हें जताना नहीं आता है। लेकिन तुम देखना, जब तुम आ जाओगे ना तो ये खुद को रोक नहीं पाएंगे, सारी दुनिया का प्यार तुम पर लुटा देंगे। अब समझ में आया मुझे कि क्यों तुम अम्मू को डिवोर्स देने की बात कर रहे थे। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि उसने तुमसे आईवीएफ रिपोर्ट छुपाई या फिर अनाथ आश्रम वाली बात नहीं बताई, वो सब तो बहाने थे। दरअसल तुम्हें इसके साथ रहना था और तुम अपने प्लान में कामयाब भी हो जाते। वो तो अम्मू के मां बनने की खबर आ गई तो तुम फंस गए कि अब क्या बहाने मारोगे, और ऊपर से तुम्हारी मां का प्रेशर भी रहा होगा क्योंकि उन्हें तो वारिस चाहिए, और इसीलिए तुमने इसे छोड़ दिया। Exactly. ओ शट अप! ज्यादा दुखियारी बनने की कोशिश मत करो। मुझे तुम पे तरस नहीं आ रहा है, मुझे तो अपनी बहन के भोलेपन पे तरस आ रहा है और इसकी चालाकी पे हैरान हूं मैं। और ये वो है जिनका
हमारे साथ खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन तुम्हारी मम्मा का दिल का रिश्ता है। तुम्हारी मम्मा की बेस्टेस्ट फ्रेंड, और तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ जैसी मासी, रक्षिता मासी। अरे तुम्हारी तो वो बेस्ट फ्रेंड है ना, और तुम उसी का घर तोड़ने चली थी। वो बेस्ट फ्रेंड जो तुम्हें अपनी बहन मानती थी, तुम उसी की सौतन बनके उसके पति के साथ अफेयर चलाती रही। लानत है तुम जैसी लड़की पे। तुम जैसे लोगों की वजह से ही रिश्तों को शर्मिंदा होना पड़ता है। तुम जैसे लोगों की वजह से ही रिश्तों पर से भरोसा उठ जाता है लोगों का। और ये तुम्हारे आलोक मामू हैं। ये तुम्हारी मम्मा के पापा भी हैं और उनकी मम्मा भी। पता है, तुम्हारी मम्मा जब कभी भी तकलीफ में होती है ना, तो पता नहीं इन्हें कैसे पता चल जाता है। और फिर जो मम्मा को तकलीफ देता है ना, तुम्हारे मामू से छोड़ते नहीं है। हवलदार! आलोक, आलोक, आलोक यार, ये क्या कर रहे हो? वी आर फैमिली। अच्छा, मेरा नहीं तो अम्मू का ही सोचो यार। तुमने सोचा अम्मू के बारे में, जो तुम्हारा धोखा झेलती रही, तुम्हारी माँ के ताने सुनती रही, फिर भी अपने सारे फर्ज निभाती रही है बेचारी। अपने इलाज कराती रही, जगह जगह जाके मन्नतें मांगती रही, इस उम्मीद में कि शायद जब वो माँ बनेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे क्या पता, सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका है। उसका और उसके पति का रिश्ता, उसका विश्वास, सब। और आज जब तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलने लगी, तो तुम मुझे मेरी बहन का वास्ता दे रहे हो। गिरगिट हो तुम राजीव, रिश्ते और रंग सब बदल लेते हो। और ये है मासा, यानी कि तुम्हारी दादी सा। इन्होंने मेरे जितना ही तुम्हारा इंतजार किया है। वैसे इनकी मर्जी के बिना ना इस घर में पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन तुम देखना, तुम्हारे आने के बाद तुम्हारे आगे बिल्कुल बच्ची बन जाएंगी। और ये है रंजनी बुआ। इनके बच्चे ना तुम्हारे सबसे पहले फ्रेंड्स बनेंगे। और ये हैं तुम्हारे संजय फूफा जी। तुम्हारी रंजनी बुआ कभी कभी तीखा बोल देती हैं, लेकिन तुम्हारे संजय फूफा जी उसमें मिश्री की तरह मिठास घोल देते हैं। ये तुम्हारे फूफू नहीं, तुम्हारे दोस्त बन के रहेंगे। वैसे तुम्हारे पापा और मामू अभी एक साथ हैं, तो उन्हें कॉल करें और पूछे सब ठीक तो है। और तुम मुझसे इंसाफ मांग रही हो? मेरी बहन का घर तोड़ने जा रही थी और मुझे से इंसाफ मांग रही हो? तुम अपनी दोस्त को धोखा दे सकती हो, लेकिन मैं कानून को धोखा नहीं दे सकता। तुम्हारा इंसाफ करूंगा मैं, वक्त आने दो। आलोक, गेट आउट! निकल जाओ यहां से, इससे पहले कि मैं तुम्हें भी सलाखों के पीछे डाल दूं। जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। आलोक, मेरी बात तो सुनो 1 मिनट प्लीज। आलोक देखो मैं मानता हूं मैंने गलत किया है, मुझसे गलत हुआ है। मैं बहक गया था यार, लेकिन अब हमारे बीच में कुछ नहीं है। मैंने सब खत्म कर दिया और ऐसा कभी दोबारा नहीं होगा यार। मुझ पे विश्वास करो। विश्वास? तुम मेरी बहन का विश्वास वापस दे सकते हो? उसकी जिंदगी के वो साल वापस दे सकते हो जो तुमने उसका पति और इसका प्रेमी बन के बिताए? आज तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिल रहा है राजीव। जिस लड़की के लिए तुमने मेरी बहन को धोखा दिया, आज वही लड़की तुम्हें धोखाधड़ी के केस में जेल के अंदर डलवा रही है। हवलदार, ले जाओ इसे। आलोक प्लीज यार, प्लीज आलोक मेरी बात तो सुनो। आलोक प्लीज यार, आलोक मेरी बात तो सुनो। ना आलोक भैया फोन उठा रहे हैं, ना राजीव। कहाँ है ये दोनों? सब ठीक तो है? मना किया था ना थारे को, फिर भी जबरदस्ती चली।
मना करने के बावजूद तने अपनी जिद दिखाई। हाँ हाँ मना किया था, हट्टी कट्टी होके भी कबूतरी बन के बैठ जाओ, वो भी उस प्रधान के कहने पर। और तूने मान ली ना उसकी बात, बैठा दिया ना मारी को बाहर अकेला, बिठा दिया। अरे फिर वही बात, प्रधान ने ऐसा क्या कह दिया? जोर से चौकीदार नहीं बना दिया, मारे भले की बात है। ऊपर से हिस्सा भी ना दियो, हिस्सा ना दियो। हिस्सा दिखाई दे रहा है तुझे? हिस्सा दिखे जो ना दिख रहा। वेट से तू गौरी, और तने बेरा इस काम में खतरा था। पुलिस आ जाती ना, सर पे पांव धर के भागना पड़ता। ये बात समझाई थी तुझे जब प्रधान ने कहती तो कौन सा गाली बकती? क्या पेट से तो पेट काटेगा हमारा। हाँ अकेले 4-4 का पेट पाल रहा है तो अब उस प्रधान को भी पाल। भर लेगा अकेले सबका पेट। हाँ भर देगा सबका पेट, भर देगा। बोलो मैं अपनी कंप्लेन वापस लेती हूँ, प्लीज राजीव को छोड़ दो। तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी कंप्लेंट वापस लोगी और ये बच जाएगा? तुम बच जाओगी? तुम दोनों ने जो अमृता के साथ किया है ना, मैं डालूंगा तुम दोनों पे केस। सुना तुमने? आलोक प्लीज यार, बात को बढ़ाओ मत। अब वैसे भी हम दोनों के बीच में सब खत्म हो गया और इसने केस भी वापस ले लिया। इस बात को यहीं खत्म करते। इस बात को आगे बढ़ाएंगे तो अम्मू पे सोचो क्या गुजरेगी। डॉक्टर ने बोला है उसको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। कितना स्ट्रेस मिलेगा उसे? एग्जैक्टली आप अच्छे से जानते हो कि उसकी क्या हालत होगी। सब खत्म हो जाएगा उसका। आलोक सिचुएशन को समझो, तुम तो भाई हो उसके। इतने सालों से वो वेट कर रही है इस चीज का। आलोक सब खत्म हो जाएगा। इनकी माँ बनने की न्यूज़ किसी चमत्कार से कम नहीं। इसमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। देखिए घबराइए नहीं, सब कुछ बहुत अच्छे से भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आप सबको अमृता जी का बहुत ख्याल रखना होगा। इन्हें किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। आज रात, सिर्फ आज रात है तुम्हारे पास। अगर आज के बाद ये लड़की तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे आसपास या तुम्हारे घर के आसपास भी दिखी ना, तो याद रखना इतने केस डालूंगा ना मैं। क्या? क्या चल रहा है यहाँ पे? ना आप फोन उठा रहे हो ना भैया फोन उठा रहे हैं। सब ठीक तो है? और रक्षु तू भी आए, हुआ क्या है? हाँ मुँह सब ठीक है। वो चोरी का बताया था ना तुमको? हाँ वो ऑफिस में। लेकिन तुम क्यों आई हो यहाँ पे? मुझे टेंशन हो रही थी, कोई फोन भी नहीं उठा रहा है, ना तुम ना भैया। क्या हुआ है भैया? सब ठीक है?
सही कह रहा है राजीव, चोरी करने की कोशिश हो रही थी, पर अब सब सामने आ गया है। या सही कह रहे हैं। एक्चुअली आलोक ने सब संभाल लिया है, तो अब टेंशन की बात नहीं है। थैंक यू आलोक। अम्मू तो ठीक है? मुझे क्या हुआ भाई? होगा भी नहीं, मैं हूं ना। तेरा भाई कभी भी तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा, हमेशा तेरा ख्याल रखेगा। मैं भी ख्याल रखूंगा। अम्मू को घर ले जाओ, और किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए मेरी बहन को। और अक्षिता को मैं घर छोड़ दूंगा। भैया आप क्यों परेशान हो रहे हो? हम ऑन द वे ड्रॉप कर देंगे ना। अम्मू रिलैक्स, मैं छोड़ दूंगा अक्षिता को। राजीव तुम अमृता को ले जाओ। अम्मू चलो। अगर तुम मेरी बहन की लाइफ के आसपास भी दिखोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा।